अगर मैं आपसे कहूं कि ममता ने इस्तीफा नहीं दिया तो क्या होगा? अरे क्या तब बीजेपी अपना नया सीएम नहीं बना पाएगी? क्या जबरदस्ती फिर इनसे इस्तीफा दिलाया जाएगा? आखिरकार संविधान क्या कहता है? आखिरकार ये इस्तीफा देना क्यों नहीं चाहती? क्योंकि 15 साल से जो ये सीएम बनते हुए आई हैं, क्या मन नहीं है सीएम से इस्तीफा देने का? यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल ममता बनर्जी ने खुद अनाउंस कर दिया कि जो करना हो कर लो, हम इस्तीफा नहीं देंगे। और जब तक ये इस्तीफा नहीं देंगी तब तक नेक्स्ट सीएम आपको देखने को मिलेगा नहीं वेस्ट बंगाल के अंदर। अब इनका कहना क्या है? तो ममता बनर्जी का कहना यह है कि जो ज्ञानेश बाबू हैं, जो मोदी हैं, बीजेपी है, सब मिलजुल कर पूरा का पूरा षड्यंत्र रचे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ ताकि हमको हरा सकें। काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि हम जाकर वेस्ट बंगाल में पूछ कर आए हैं, कोई कह ही नहीं रहा कि हम बीजेपी को वोट दिए, लेकिन बीजेपी पता नहीं कैसे जीत गई। अब यार ये कितनी बात सही है तो कितनी नहीं, वो तो बाद में जब खुलासा होगा तब पता चलेगा। लेकिन खुलासा कैसे ही होगा जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कोई जवाब नहीं देगा। क्योंकि ऐसा ही आरोप कुछ आपके राहुल गांधी साहब लगाए थे, उसका जवाब अभी तक नहीं मिला। सीसीटीवी कैमरे फुटेज मांगे गए, उसका जवाब अभी तक नहीं मिला। ममता बनर्जी ने काफी बातें कही थी, लेकिन काफी बातें, वो सारी बातें हमने आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पर बता दिया था। हमने आपको पिछली बार भी कहा था कि अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको सबसे पहले जानकारी इन सब चीजों के बारे में मिल जाएगी। तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी खुला हुआ है कुछ समय के लिए और फ्री में हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर ज्वाइन कर सकते हो। ममता बनर्जी का यह भी कहना है कि मोदी जी जो है उन्होंने मिलकर के ये सेंट्रल फोर्स लगाई, उन्होंने सब कुछ कर लिया ताकि यहां पर इलेक्शन जीता जा सके। क्योंकि अभी तक ना तो जम्मू कश्मीर में उतनी फोर्स है, ना मणिपुर में उतनी फोर्स लगाई गई है, ना पाकिस्तान के बॉर्डर के पास भारतीय इतनी फौज है जितनी फौज अभी वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के दौरान लगा दी गई। ममता बनर्जी का यह भी कहना है कि ईवीएम में क्या पता छेड़छाड़ हुई हो। ममता बनर्जी का यह भी कहना है कि जो फोर्स लगाई गई थी वो हमें आने जाने नहीं दे रही थी, धक्का मुक्की कर रही थी हमारे साथ। ऐसे कई सारे आरोप ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर, मोदी के ऊपर, सबके ऊपर लगाया। अब ये कितना सही कितना नहीं है वो तो बाद में पता चलेगा, और पता भी चलेगा कि नहीं चलेगा वो तो बात की बात है। लेकिन मोदी साहब को भी पता है कि चाहे जो कर लो यार, आज नहीं तो कल सब भूल ही जाएंगे कि हम कैसे जीते कैसे हारे। उसके बाद तो सीएम हमारे ही पार्टी का रहेगा। लेकिन जो ममता बनर्जी कह रही थी कि यहां पर इस बार भी हम ही सीएम बनेंगे, ममता बनर्जी यार यहां पर तीसरी बार सीएम बनी थी, ये चौथी बार बनने वाली थी। इस बार बनती तो 20 साल इनका टोटल पूरा हो जाता। अभी तक 15 साल पूरा हुआ था, क्योंकि एक सीएम का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। अब वेस्ट बंगाल का ऐसा इतिहास ही है यार, जो सीएम बनता है वो यहां पर लगातार 2-3 बार बनता है। ममता बनर्जी से जो पहले सीएम थे वो भी 2-3 बार पहले बने, 2-3 बार बने थे। उससे पहले जो सीएम थे वो भी 2-3 बार बने थे। उससे पहले तो कांग्रेस का ही राज चलता था पूरे इंडिया पर, तो पहले यहाँ पर कांग्रेस की ही सरकार थी। फिर उसके बाद बदली, फिर ममता बनर्जी आई और अन्य लोग आए, लेकिन अब बीजेपी आ चुकी है। बीजेपी की सरकार यहाँ पर एक बार भी नहीं बनी थी और लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि बीजेपी कैसे जीत गई। चलो, लेकिन जीती हारी उसको साइड में करते हैं। बहुमत भी पा गई है, बहुमत याद रखिएगा, क्योंकि बहुमत से बहुत ज्यादा सीटें बीजेपी पा गई है। अब कानून क्या कहता है कि अगर ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया तो क्या होगा? ममता बनर्जी ने खुद कह दिया कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, जो करना हो कर लो। अब अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी तो क्या हो सकता है? यार देखो, आर्टिकल, भारत का जो संविधान है, भारत का आर्टिकल 164 कहता है कि अगर कोई सीएम है जिसके पास अब बहुमत नहीं है तो गवर्नर उनको हटा सकता है। गवर्नर ही जो है वो इनकी नियुक्ति करता है, और गवर्नर यानी कि जो राज्यपाल है वही इनको हटाता भी है। आपने देखा होगा कि जो आपके नीतीश बाबू हैं, जब बिहार के अंदर सीएम का इलेक्शन लड़ रहे थे तो उसके बाद जब ये मतलब वापस से जीत गए तो इनको वापस से सीएम बनना था। तो जब एक बार इलेक्शन होते हैं तो अगर आप सीएम हो आपको तब भी इस्तीफा देना पड़ता है, नहीं हो तब भी आपको इस्तीफा देना पड़ता है। अब नहीं हो तो इस्तीफा देने की बात ही नहीं होती, लेकिन अगर सीएम हो, चाहे जीत गए चाहे हार गए, तब भी आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। जीत गए तब क्यों इस्तीफा देना? क्योंकि तब नया कार्यकाल शुरू होता है। आप जीत गए हो तो एक बार इस्तीफा दे दीजिए,
वापस आपको शपथ दिलाकर आपको वापस वही कार्यभार दे दिया जाएगा, कुछ ऐसा होता है। यहां पर ममता बनर्जी हार चुकी हैं, इनके पास बहुमत नहीं है, तो ममता बनर्जी को अब हटना पड़ेगा। अब हटाएगा कौन, कैसे हटाया जाएगा? पहली चीज तो कई सारे तरीके हटाने के, अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी ला सकती है और बाकी तमाम चीजें की जा सकती हैं, लेकिन जो मेन कारण है, जिन कारण की वजह से अब अगर ये लड़ी तो अब ये हार जाएंगी। लड़ने का मतलब क्या है? अगर संविधान से लड़ी तो अब आराम से हार जाएंगी। अब ये कह नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तमाम चीज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी कह देगा कि पहले आप इस्तीफा दे दीजिए, देखिए संविधान ये कहता है, उसके बाद जो भी लड़ना हो आपको लड़िए। क्यों जानते हो? ऐसा इसलिए क्योंकि यार 12 मार्च 2026 को कोई और नहीं बल्कि आपके RN रवि साहब, जो वेस्ट बंगाल के नए गवर्नर बने हैं। अब ये 22वें नए गवर्नर हैं, ये कहीं और के नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल के। अब इनके पास ये अधिकार है, इनके पास ये अधिकार है कि वो क्या करें कि इनको हटा सकते हैं, क्योंकि गवर्नर के पास ये अधिकार होता है कि अगर कोई सीएम के पद पर था, इलेक्शन के बाद वो सीएम का पद हार जाता है, यानी कि इलेक्शन हार जाता है और उसके पास बहुमत नहीं रहता, तो फिर उसको हटा दिया जाए। अब ये अगर इस्तीफा दे देती हैं तो ऑटोमेटिक हट जाएंगी, और इस्तीफा अगर ये नहीं दी तो गवर्नर के पास अब ये हक है कि वो इनको हटा सकता है। तो बीजेपी कहेगी कि भैया एक काम करिए, इनको सरकाइए, और तुरंत इनको सरका दिया जाएगा। और अगर ये लड़ने की कोशिश की तब भी इनको सरका दिया जाएगा। कई सारे तरीके हैं इनको सरकाने के, लेकिन अब इनको इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। वो बात की बात है, अभी कह दे रही हैं आज नहीं तो कल से ही इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन वही है ना, अब बवाल करके होगा, अब बवाल बहुत तगड़ा मचने वाला है, क्योंकि अब गवर्नर भी भाई साहब दुश्मनी तो लेना नहीं चाहेंगे। वो भी कहेंगे कि आप इस्तीफा दे दीजिए, दे दीजिए। कई दिन तक ये मुद्दा चलता रहेगा, फिर उसके बाद इनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। या तो वही गुस्से में आकर, या तो उनके ऊपर ही प्रेशर बनाया जाएगा गवर्नर के ऊपर कि आप इस्तीफा दिलाइए, तो वो दिलाएंगे इस्तीफा। या तो वही कोई प्रस्ताव पास कर देंगे, देखिए ये तमाम चीजें हैं, इसकी वजह से हम आपको हटाते हैं सीएम के पद से। तो अब इनको सीएम के पद से हटना पड़ेगा ताकि बीजेपी की तरफ से कोई नया सीएम यहां पर नियुक्त किया जाए वेस्ट बंगाल के अंदर। बाकी आपको क्या लगता है कि इनको सीएम का पद पे रहना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? देखो, संविधान से तो नहीं जीत सकती, इनको हटना ही पड़ेगा। बाकी आप बताइएगा कि क्या यहां पर वोट चोरी, क्या यहां पर ईवीएम में कुछ झेलमेल, क्या यहां पर कुछ ऐसा उल्टा सीधा काम हुआ था जो आपको लगता है? देखते हैं कि आप क्या कहते हो। बाकी यहाँ डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, जाकर फॉलो भी कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में तो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।